लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की। मैं थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की इंफॉर्मेशन आपको दे चुका था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा हम रिलेटेड किसकी बात करते हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन से भरा हुआ पूरा लेक्चर समझा चुका था कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। किसकी बात करते हैं? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? कोई भी एक बच्चा अगर सोच के देखेगा तो किसी ट्राइंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। जैसे मैं कहूं कि ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो इसमें राइट एंगल्ड एट कितना दिया हुआ है? राइट एंगल्ड एट दिया हुआ है बी। तो अगर ये बोल रहा है भाई राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल एट बी का मतलब होता है कि भैया बी पर 90 डिग्री है। और मैं आपको यह भी बता चुका था कि भैया इससे ज्यादा कोई एंगल किसी और ट्राइंगल का हो नहीं सकता। यानी अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो उसमें 90 डिग्री, और अगर एक और 90 डिग्री से ज्यादा या 90 डिग्री के बराबर कोई एंगल हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता है किसी एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब मैंने कहा कि एक तो 90 डिग्री हो गया, अगर दूसरा भी 90 डिग्री होगा तो तीसरा कितना हो जाएगा? सर तीसरा हो जाएगा 0 डिग्री का। बोलो हाँ या ना? क्योंकि 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180, और 180 से 180 माइनस तो कितना हो गया? 0 डिग्री। यानी किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो एंगल 90 डिग्री के बिल्कुल भी कदाया भी नहीं हो सकते। इतना आपको दिमाग में बैठा लेना है। अब बात होती है कि अगर एक 90 डिग्री के तो बाकी दो एंगल कौन से होंगे? तो भाई 110% श्योरिटी है, 200% श्योरिटी है, 500% श्योरिटी है कि वो दोनों एंगल, बोथ एंगल विल बी एक्यूट, लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0, लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0, लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0। एक्स वाले की जो वैल्यू होगी वो बड़े 0 से बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी, इसलिए इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। बाकी के दोनों एंगल्स कैसे होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। ये भी आपको समझ में आ गया? बहुत शानदार, मजा आ गया, एक नंबर। अब बात आती थी कि हमें एक पाइथागोरस थ्योरम, आपको 10th में इतना आ गए हो कि आपको समझ में आ गई थी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो आपको पता था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि भैया h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। से यस और नो, जल्दी से बोल दो हाँ या ना, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी से बोलो। ओके, अब देखो क्या है ये हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी, वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। यानी अगर मैं कहूं कि ये h है तो चलेगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, है ना? पक्का? ठीक है। तो b के सामने वाली कौन सी हो गई? हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास दुविधा आ गई थी कि ये या तो परपेंडिकुलर या बेस, या ये परपेंडिकुलर या बेस। तो मेरे पास दो एंगल बच रहे हैं। राइट एंगल किस पे है? राइट एंगल आपको दिख रहा होगा किस पे है? बी पर है। अब बाकी के दो एंगल कौन कौन से हैं? एक है एंगल ए और एक है एंगल सी, और दोनों ही एंगल कैसे होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। दोनों ही एंगल कैसे होंगे? एक्यूट एंगल। बहुत बढ़िया, इतना भी समझ में आ गया था आपको? बहुत बढ़िया से समझ में आ गया था। फिर मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द रेशियोज ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ रेशियोज
ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। बहुत बढ़िया, एकदम मध्यम मध्यम, मजा आ गया था। पिछली क्लास में 1 नंबर, परसों जो क्लास हुई थी उसमें मैंने क्या क्या बता दिया था? मैंने बता दिया था कि भैया 3 साइड होती है, एक होती है परपेंडिकुलर, एक होती है बेस और एक होती है हाइपोटेन्यूज, है ना, यही बताया था। तो इनके कितने रेशियोज पॉसिबल थे, मैक्सिमम कितने रेशियोज पॉसिबल थे इन तीनों के कॉम्बिनेशंस की अगर देखा जाए तो पहला रेशियो जो पॉसिबल था उस रेशियो को बोलता था मैं P/H। क्या बोलता था? P/H। दूसरा रेशियो कौन सा पॉसिबल था? B/H। और तीसरा रेशियो जो था वो था P/B। अभी है ना, अब देखो मजा आने वाला है और मजा आने वाला है। अब इसका एक और रेशियो जो पॉसिबल है इसका उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा H/P, एक हो जाएगा H/B और एक हो जाएगा B/P। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? जल्दी बोलो, क्या ये समझ में आई कि इसके जो हम स्टडी करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, द स्टडी ऑफ द रेशियोज ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, उस राइट एंगल ट्राइंगल के कितने रेशियोज पॉसिबल है? मैक्सिमम 3, 6। कितने? 6। देखो 3 तो मेन हो गए, उनको पलट दो। 3 हो गए मेन, उनको पलट दो तो 6 बन गए। 3 और 3 6। तो 3 पहले कौन से हो गए? P/H, B/H, P/B। पहला कौन सा? P/H, B/H, P/B। अब इसको याद करने का एक बहुत शानदार तरीका बताया था, याद करो। एक तो बताया था पाकिस्तान, तो इसको ना करते हुए अपन करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, भोलेनाथ की कृपा हो तुम पे। आया समझ में? देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, 1 नंबर। अब इसको पलटो, हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद। आ गया सर H/P, H/B, B/P। पहला था P/H, B/H, P/B। अब इसका उल्टा H/P, H/B और B/P। तो ये रेशोज की हम बात करने वाले थे, ये भी मैं बता चुका था। बहुत बढ़िया, मध्यम मध्यम पूरी चीजें समझ में आती चली गई थी। अब ये तो आपको पाइथागोरस थ्योरम ये भी समझ में आ गया था। यहां से मिटार के मैं लिखता हूं कि एक्चुअली में जो P/B होता है, जो P/B होता है, वो सबसे पहले डिसाइड करता हूं मैं कि बेस क्या होगा। व्हाट विल बी द बेस इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट। बेस बहुत मजबूत होता है। देखो एक कहावत थी कि ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी भी ऊंची हो जाए, अगर बेस नहीं होगा तो एरिया नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू इरशाद। अब सुनो मेरी बात, एक बहुत प्यारी सी चीज भी है। एक लाइन और है ना, चेपी थी मैंने एक को, मतलब ये मेरे को एकदम दिमाग में आई तो मैंने बताई एक को लाइन कि क्या होता है, जो बेस होता है ना, जो बेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे किसी बिल्डिंग का बेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे ही इंसान के जीवन का बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बनाता है स्कूल और शिक्षक। तो शिक्षक आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी मम्मी और पापा। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेस क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा? या तो ये परपेंडिकुलर या बेस, या ये परपेंडिकुलर या बेस। तो मैं बात कर लेता हूं किसकी? मैं बात कर लेता हूं इन दोनों में से जो भी ट्राइंगल के एंगल्स की बात करूंगा। मैं राइट एंगल की बात नहीं करूंगा, मैं किसकी बात करूंगा? इन दोनों में से कोई भी एक एंगल की बात कर लो। जिस एंगल की बात कर रहे हो उससे जुड़ी हुई कोई वही साइड क्या कहलाएगी? बेस। अगर मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं तो बेस क्या हो गया? BC। अगर मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं तो बेस क्या हो गया? BC। अगर मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं तो बेस हो गया CB। और अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं तो बेस हो गया AB। समझ में आया? क्या आया? आ गया? बहुत बढ़िया। अब मेरा बेस क्या है? BC है। क्या है बेस? BC। ठीक है। अब एक बात बताऊं, जो पंडित बद्री प्रसाद में P/B होता है, यानी पंडित अपॉन भोले, हर हर भोले जो होता है ना, पंडित अपॉन भोले, ये होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। और थीटा क्या होता है? एंगल जिसकी बात कर रहे हैं। तो अभी एंगल किसकी बात कर रहे थे हम? C की। तो tan C जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? P/B।
अब ऐसे ही हर एक साइड के रेशियोज जो होते हैं उनका कुछ ना कुछ होता है, मैंने बताया भी था शायद आपको। तो सबसे पहले P अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन ऑफ जिस एंगल की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे हम? सी की। तो साइन सी, साइन सी। अब इसको थीटा नहीं, मैं सी एंगल बोल रहा हूं। अब मैंने मान लो इसको दे दिया थीटा नाम, तो अब जो मेरा एंगल होगा वो होगा साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? P अपॉन एच के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी? P अपॉन एच के। आपको आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया आ रही होगी, मेरे को ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मैं समझा चुका हूं ये। फिर इसके बाद B अपॉन एच जो होता है वो होता है कॉस थीटा। अभी भी मैं बात किसकी कर रहा हूं? थीटा की। तो मेरा बेस क्या है? फिक्स है। जब मेरा बेस फिक्स है, देखो मैं आपको अभी बता रहा हूं बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस फिक्स करना पड़ेगा तब जाके तो आप बात कर पाओगे। यानी कॉस थीटा की अगर बात ले लो तो कॉस थीटा हो जाएगा B अपॉन एच। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्या आएगा? P अपॉन बी। तो P अपॉन बी होता है टेन थीटा। टेन थीटा कितना हो जाएगा? P अपॉन बी। अब बात करते हैं इनके उल्टे वाले माहौल की। तीन और जो केस बचे हैं, तो भाई H अपॉन P, तो अगला है H अपॉन P। तो अगला H अपॉन P होता है कोसेक थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के बराबर H अपॉन P, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर विल बी इक्वल। अभी भी बेस कौन सा है? बेस चल रहा है BC। अभी देखो मजा आ जाएगा पूरा माहौल में, पूरा सेट हो जाएगा माहौल। अब इसके बाद करेंगे हम सेक थीटा। सेक थीटा जो आता है वो आता है B अपॉन एच की जगह H अपॉन बी, H अपॉन बी। और इसके बाद लास्ट जो कि टेन थीटा का उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा, जिसका वैल्यू होता है कॉट थीटा इक्वल। अभी भी बेस फिक्स है, बेस मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं? थीटा की। तो बेस कौन सा हो जाएगा? BC या CB, जो तुम्हारी श्रद्धा हो बोल लो। तो ये हो जाएगा B अपॉन P। बहुत समझ में आ गया, पूरा माहौल एक नंबर कर दिया सर, मजा आ गया पूरे ट्रिग्नोमेट्री का। अभी तो बेटा स्टार्ट हुई है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, अब सुनो, सुन लो। तेज तो नहीं हो रहा, ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं मैं, बिल्कुल स्लो स्लो मध्यम मध्यम चल रहा हूं। ठीक है, तो मतलब मेरा सबसे पहली चीज आ गई साइन थीटा। साइन थीटा मेरे किसके बराबर होता है? जल्दी बताएंगे, कोई भी बता दे, जो आप लोग सुन रहे हो बता दें जल्दी फटाफट। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है? ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर कौन सा है? AB। तो परपेंडिकुलर है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा है? AC। तो साइन थीटा हो गया AB अपॉन AC। इसके बाद कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है भाई? बेस है CB। क्या है? CB। क्या है? CB। और CB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। AC चालू है, अभी गर्मी भी बराबर चल रही है। अच्छा, इसके बाद अगर बात की जाए टेन थीटा की, तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा AB अपॉन CB। कितना हो जाएगा? AB अपॉन CB। बहुत बढ़िया। इसके बाद इनके उल्टों की बात कर लें, यानी रेसिप्रोकल की बात कर लें। तो रेसिप्रोकल में पहला आता है कोसेक थीटा। अब देखो कोसेक थीटा किसका उल्टा दिख रहा है मुझे? साइन थीटा का उल्टा दिख रहा है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का रेसिप्रोकल कर दो, AC अपॉन AB। इसके बाद कर दे सेक थीटा। सेक थीटा होगा BC अपॉन AC, है ना? तो मैंने उल्टा लिख दिया क्या? AC अपॉन AB। सही है, गुड, बहुत बढ़िया, उल्टा ही सीधा लिख दिया, AC अपॉन BC। इसके बाद मेरा आएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर होगा? टेन का उल्टा, इसका उल्टा कर दे BC अपॉन AB। अरे आया ना, समझ में नहीं आया? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर BC अपॉन AB। दीज आर द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विच आर इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये आप लोगों ने शायद लिख लिया होगा, और नहीं लिख लिया होगा तो अच्छी बात है। इसका जो भी करना है आपको स्क्रीनशॉट वगैरह बराबर से लिख लेना। आपको इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ, जैसे साइन, अबे जैसे टेंजेंट होता है ना, टेन का होता है टेंजेंट, फुल फॉर्म। साइन का SINE, फिर कोसाइन। साइन वेव होती है एक्चुअली में। हाँ, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं। ठीक है, चलो देखो मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, मैंने कहा कि ये 9 है और ये 40 है।
ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब मुझे निकालना है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, कॉट ए, सेक ए। तो मैं बताता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए क्या करना है, हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है भाई साइन ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब मेरे पास तो हाइपोटेन्यूस है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। यहां पर मुझे एक चीज पता है कि ये हाइपोटेन्यूस ये होती है, और मुझे परपेंडिकुलर भी दिया है और बेस भी दिया है। अभी मेरा बेस क्या होगा, सबसे पहले जब मैं साइन ए की बात करूंगा तो बेस क्या होगा, जब मैं साइन ए की बात करूंगा तो मेरा बेस हो जाएगा ये, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। यानी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर 9 9 जा 81। अरे सॉरी, अरे भैया क्या लिख रहा हो सर, ओके कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। 9 9 जा होता है 81, और 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, है ना। तो ये होता है 4 4 जा 16 और 00, 1600 हो गया 41 का स्क्वायर। यानी एच की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 1600, दैट इज 1681, है ना। और जो इसकी जो रूट होगा वो एक्चुअली में होगा h इज इक्वल टू 41 इंटू 41 का रूट, जिसमें से 41 में से बाहर आ जाएगा 41, यानी h की वैल्यू हो जाएगी 41, यानी हाइपोटेनस आ गया 41। अब आपको रेशो निकालना है साइन ए का, तो आप कुछ मत करो, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, बोलो परपेंडिकुलर, ये या ये, जल्दी बोलो, 99 या 40, 9 या 40, 9 बोलो बोलो जल्दी बोलो, 9 या 40, 9 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 41 साइन कॉस ये कितना हो जाएगा, बेस अपॉन बेस, क्या बेस 40 या 40। अरे वाह यार, तुम लोग तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो मेरे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, न्यारे बच्चों, काले पीले जितने बच्चों। भैया आई एम नॉट अ रेसिस्ट, सुन लो ध्यान से, मतलब काले हो तो हम काले हैं, तो क्या हुआ दिल वाले, ऐसा देख लो। अच्छा, टेन थीटा, टेन ए क्या होगा, पर 9/40, बहुत बड़ा। अरे यार तुम लोग तो इंटेलिजेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, इसके बाद आपको करना है कॉट ए 10 का उल्टा होता है, 10 का उल्टा कर दे 40 डिवाइडेड बाय 9। अब तू सारे निकाल सकता है। अब बस खेल ये, जब साइन सी पे पहुंचेगा तो तेरा बेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि तू किसकी बात कर रहा है, अब मेरे प्यारे बच्चे किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। यानी थीटा अब क्या हो गया ये, यानी बेस जो थीटा जुड़ा हुआ वो किसका हो गया, बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर मेरे प्यारे बच्चों। अब बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, साइन सी की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन सी विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर पर 40/9, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बस तुम्हारा बेस डिसाइड होना चाहिए। तुम्हारा बेस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर तुम कोई भी काम करते हो तो उसका आधार, बिल्डिंग खड़ी करने से पहले उसका बेस मजबूत किया जाता है, ताकि बिल्डिंग ऊंची जा सके और मजबूत जा सके। ज़रा सी हवा के झोंके में हलवा ना हो जाए बिल्डिंग का, नहीं तो फिर सब हलवा हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और दूं क्या मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एक सवाल एनसीईआरटी का ताज़ा गरम निकाल रहा हूं, देख लेना, बहुत बढ़िया। 5th क्वेश्चन, देखो सवाल देखना, मजा आ जाएगा। देखो भाई, देखो, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 अगर दिया हुआ हो कि सेक थीटा जो दिया हुआ है वो 13/12 दिया है इस ट्राइंगल के लिए। मान लो ये ट्राइंगल है ABC, सेक थीटा कितना दे रखा है 13/12। तो फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, सब निकाल लो, 6 के 6 निकाल लो, 5 निकाल लो, जल्दी से निकालो फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं आपका। देखो यार, मैं बताने की कोशिश करता हूं इसमें कि देखो आपको सेक थीटा दिया हुआ 13/12, तो सबसे पहले देख लो कि सेक थीटा होता कितना था, बताओ सेक थीटा कितना होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, h/b, और बेस क्या है BC है,
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। अब बस आपको करना है खेल, आपको निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब h का स्क्वायर कितना होता है 169। देखो कुछ नहीं करना है, आपको 13 का स्क्वायर लिखना है। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस 144, 144 इधर जाएगा तो माइनस का 169 माइनस 144 इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों p का स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। p की वैल्यू बोल दो अंडर रूट ऑफ 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा 25 और 25 का रूट आएगा 5, यानी p की वैल्यू आ गई 5, यानी परपेंडिकुलर आपका हो गया हम 5। अब बच कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। साइन थीटा निकाल लो, कॉस थीटा निकाल लो, टेन थीटा निकाल लो, कॉसेक थीटा निकाल लो, कॉट थीटा निकाल लो। सेक तो दिया ही था। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, 12/13, 5/12। कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा 13/5 और कॉट किसका होता है 10 का उल्टा 12/5। खत्म, सवाल खत्म। हलवा हलवा सवाल। सेक तो दिया ही था ना। चच्चा क्या आदमी हो तुम, आदमी हो पजामा। ठीक है, जल्दी छाप लो, जैसे नहीं किया फटाफट करो। अब एक सवाल और दे देता हूं मैं, बड़े मजा आने वाला है तुमको, एक नंबर। चलो एक सवाल और, सवालों का सवाल, एक सवाल और है। 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8, 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 15 cot थीटा, सॉरी 15 cot थीटा, थीटा ये है, मान लो इस ट्राइंगल का नाम ABC है, थीटा ये है, तो 15 cot थीटा इक्वल टू 8 दिया हुआ है और हमें निकालना है, बताओ हमें निकालना है फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। जल्दी हल करो, जल्दी हल करो। हो गया, चलो। देखो यार एक बात बताओ कि 15, देखो फवाद से बना नहीं होगा ये सवाल। कॉट थीटा इज इक्वल टू 8, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा 8/15, 15 को नीचे ले जाओ। अब कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको पता चल गया थीटा की बात कर रहा हूं तो बेस ये हो जाएगा। तो अब आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अक्षर देखो इधर, h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर, पी का स्क्वायर 8 अठाइयाँ 64, नहीं बी का इधर 15 दूनी 15 225 और 8 अठाइयाँ 64, देख 64, 8 8 जा 64 है ना। अच्छा ये आ जाएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 289 जो होता है 17 मल्टीप्लीकेट 17 इंटू 17, 17 गुणित 17 विच इज इक्वल टू 289 है ना। अबे 17 आ जाएगा बाहर चच्चा लोग। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखो भाई इतने प्यारे बच्चे हो कि मुझे खुशी होती है तुम लोगों को पढ़ाते हो। अच्छा इसके बाद ये आ गया 17। अब आपको सारे निकालने हैं, कुछ भी करना है, जो जैसे 10 निकालना है तो 10 कितना हो जाएगा, 10 थीटा कितना हो जाएगा, कॉट का उल्टा कर दो 15/8। साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज 15/17। बस यार अब तो हलवा हो गया सवाल, हलवा हो गया। आपको तीनों साइड्स चाहिए, फिर उनके रेशियो निकालना तो हलवा है। चलो एक सवाल थोड़ा टफ जो मैं एनसीईआरटी का उठाऊंगा। अब देखिए मजेदार सवाल, एनसीईआरटी का उठाऊंगा मैं सवाल। देखिए आपको पता करना है कि कॉट थीटा अगर हो 7/8, अगर कॉट थीटा हो 7/8 तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है।
अगर कॉट थीटा आपके समक्ष आ गया हो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, जल्दी करो। चलो तो फिर मैं बताता हूं आपको। देखो आंसर ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। उस राइट एंगल ट्राइंगल को बहुत प्यारा सा नाम दे दो, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम ABC, एनीबडी कैन सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हो गया थीटा, इसको थीटा तो इसको पीटा। अच्छा एक बात बताओ कि कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का बोलो 64, 8 अठैया 64 प्लस 7 7 जा 49। तो आंसर कितना आएगा, एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 49 कितना होगा, है 113। तो आंसर आएगा 113। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आ गया अंडर रूट ऑफ 113। ठीक है, अब सुनो, बहुत शानदार बात है। कहते हैं बात, बड़े लोग आते बड़ा पाव खाते। इधर देखो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इतना समझ में आया क्या? आया 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 आया। यार ये दिख रहा है ए, ये दिख रहा है बी, ये दिख रहा है ए, ये दिख रहा है बी। बोलो क्या दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे वाह, बहुत जल्दी बोल दिया। अब देखो तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बोलो हाँ, ना तो बोलना ही नहीं। अब सुनो, ये दिख रहा है ए बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तुमने आंसर नहीं दिया तो मैंने तुम्हें बहुत पीटा। अब सुनो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू बोलो, साइन की वैल्यू बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो 1 माइनस पी कितना 8 अपॉन एच कितना 113 रूट का स्क्वायर। बोल दो, नहीं बोल दो यार। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉस की वैल्यू 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 8 अठैया 64 डिवाइड बाय 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 अपॉन 113। बोलो हाँ या ना। अरे यही तो होगा यार चच्चा, इज इक्वल टू 39 का एलसीएम ले लो, 113 का एलसीएम 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 113। 113 से 113 कैंसिल। अब 113 से 64 माइनस होगा तो कितना बचेगा 49। कितना बचेगा 49। तो ये आ गया ऊपर 49, नीचे 113 में से 49 बचेगा तो कितना बचेगा 64। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको आंसर ये बताया था 49 अपॉन 64। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब सुनो, हेलो, आप तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताते हैं पुनित सर की। तुमने, सर ने यहां लिखा भी था 49 अपॉन 64 विल बी द आंसर। तो ऐसे पता कैसे चला, है ना, पता क्या चल जाता है। तो देखो सुनो, सुन लो सुन लो सुन लो, सब लोग सुन लो। आपको इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, याद करो।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना। एक बार कॉस को ले जाओ इधर और एक बार साइन को ले जाओ इधर, तो एक बार कॉस स्क्वायर की वैल्यू आएगी और एक बार साइन स्क्वायर की वैल्यू आएगी। बोलो हाँ ना। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या आई थी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। फिर आएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बोलो हाँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ। अब बताओ कॉस का भी स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर, तो कर दिया कॉस डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। और मैं आपको एक बात बता दूं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये एक और आइडेंटिटी। अभी 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 धीरे से निगल लो ना, कह रहे हैं पचाओ मत, निगल लो। जब हम अंदर HCl डालेंगे ना तो पच भी जाएगा। अभी डरो मत, अभी बस निकल लो ना। कह दिया सर ने कि कॉस बाय साइन, प्रूफ कर दूंगा, अभी प्रूफ करता हूं मैं, टेंशन मत लो। कॉस बाय साइन किसके बराबर होगा, कॉट के। जरा यहां पुट करो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बेटा कॉट थीटा कितना दिया था, तो आएगा 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 8 अठाइयाँ 64, दैट इज इक्वल टू 49/64। अब आप बोलोगे सर, मेरे प्यारे बच्चों ये बोलने वाले हो तुम कि सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा कैसे बोल दिया आपने, कैसे बोल दिया, हिम्मत कैसे हुई आपकी। चल बताते, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का एग्जामिनर को कि हमें सब आता है। देखो 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 देखो, अब सुनो। अरे सुन लो यार चच्चा, ओए सब लोग कॉपी पेन हटाओ, कॉपी पेन रखो। अभी पहले बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग। अच्छा देखो 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 देखो, प्यार से देखो। ये है वही राइट एंगल ट्राइंगल, प्यारा सा बोल दिया 90 डिग्री एट सी। ठीक है, 90 डिग्री एट ए, चलो ए मान लो, और ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, ये यूनिवर्सल नाम है, बहुत खूबसूरत सा नाम है, ए बी सी, एनीबॉडी कैन सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री। ओके, मैंने कह दिया कि मैं थीटा की बात कर रहा था, वो है सी पर। कहां पर है, ठीक है, तो बेस क्या होगा, ए सी है ना, तो ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बी सी या सी बी। बहुत बढ़िया। अब निकालो बेटा साइन थीटा, जल्दी निकालो साइन थीटा, जल्दी निकालो साइन थीटा। ए बी अपॉन, है ना, ए बी अपॉन बी सी। अरे यार परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ओए। इसके बाद कॉस थीटा निकालो, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। चलो 10 भी निकाल लो, अरे 10 भी निकालो चच्चा, 10 निकालो। ए बी अपॉन कॉस थीटा होगा ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब देखो देखो, देखो अब सुन सुन, जरा एक काम करो, इसको डिवाइड करो दोनों को। साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइड करो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो वो बराबर होता है ए बी अपॉन बी सी डिवाइडेड बाय ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, अब देखो ए भैया, ए बी अपॉन बी सी इंटू, ये वैल्यू पलट जाएगी, बी सी अपॉन ए सी, कैंसिल हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। से इट इज 1 2 3 4, से इट इज 1, से इट इज 2, से इट इज 3, 1 डिवाइडेड बाय 2 गेट्स 4। कितनी मिली, 4। अब देखो चेक करो, tan थीटा किसके बराबर है,
और साइन थीटा भी किसके बराबर है, सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर है, ए बी अपॉन ए सी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब 3 और 4 को मैं देखूंगा, कंपेयर करूंगा, तो मैं कह सकता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बोलो हाँ है ना। अब टेन का उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा करो तो टेन का उल्टा है कॉट थीटा, और इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर तुमने नहीं लिखा तो मैंने तुमको बहुत पीटा। जल्दी लिख लो मेरे प्यारे। ये नहीं पीटने वाला रे, सुनो मैं नहीं मारूंगा, मैं बहुत अच्छा आदमी। चलो छाप लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। तो ये जितना भी आपने लिखा है बहुत अच्छे से उतार लिया होगा मेरे ख्याल से। तो आज की क्लास में यहीं एंड करूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।